एक गांव में वृद्धों की इज्जत नहीं होती थी। वृद्धों को जैसी भी रूखी सूखी मिलती खाकर चुप रहते थे। उनसे जितना कार्य हो जाता था कर लेते थे। उनको परिवार पर बोझ समझा जाता था। बुजुर्गों के बच्चे और उनके नाती पोते भी उनको बेकार की वस्तु समझकर सम्मान नहीं देते थे। परंतु राजेश को अपने वृद्ध पिता से बहुत प्यार था। वह हमेशा उनकी सेवा करता और उन्हें सम्मान देता। एक दिन राजेश का विवाह तय हुआ, जो कि उनके गांव से 2 मील दूर दूसरे गांव में था, जहां बारात जानी थी। किंतु वधू पक्ष की एक ही शर्त थी कि बारात में कोई बुजुर्ग नहीं हो, सभी जवान ही हो। वर पक्ष ने वैसा ही किया। परंतु राजेश के पिता एक ढोल में घुसकर उनके साथ चला ही गया था। अब बारात लड़की वालों के घर पहुंच गई। लड़की वालों ने देखा कि बारात में कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं है तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। बारात का बहुत मान सम्मान हुआ। उन्हें अच्छा अच्छा भोजन खिलाया गया और सभी बारातियों को अच्छे उपहार दिए गए। जब लग्न लगने का समय आया तो वधू के पिता ने कहा, लग्न तभी होगा अगर वरपक्ष वाले कुत्ते की पूंछ नीचे करवा लेंगे। मामूली सी बात समझकर एक बाराती ने कुत्ते की पूंछ बड़े प्यार से नीचे की, परंतु कुत्ते ने फिर ऊपर कर ली। कई बारातियों ने अनेक बार पूंछ नीचे करने की कोशिश की, पर कुत्ता पुनः ऊपर कर लेता था। अब तो वधू पक्ष ने उनकी खूब हंसी उड़ाई। ढोल के बीच छिपे वृद्ध ने कहा, कुत्ते के पिछले भाग में छड़ी मारो, कुत्ता पूंछ नीचे कर लेगा। एक बाराती ने जोर की छड़ी कुत्ते के पीछे मारी। कुत्ते ने तुरंत पूंछ नीचे कर ली और च्याऊ च्याऊ करता भाग गया। कुत्ते को दोबारा पकड़ कर लाया गया। अब बारातियों ने वधू पक्ष से कहा, अब कुत्ते की पूंछ नीचे ही रहेगी, अब आप ऊपर उठा कर दिखाओ। वधू पक्ष ने हार मान ली। बारातियों ने भी वधू पक्ष का मजाक उड़ाकर अपना बदला ले लिया। फिर वधू के पिता ने फिर कहा कि यदि बाराती गांव की नदी के बहाव को निचली ओर से ऊपर की ओर बहाना शुरू कर देंगे, वह तभी लगन देंगे। ये कार्य तो कोई भी नहीं कर सकता था। अब बिना दुल्हन के बारात की वापसी के भय से सभी बगले झांकने लगे थे। बेइज्जती के डर से दुल्हा, उसके माँ बाप और बाराती परेशान हो गए थे। ढोल के भीतर छिपे वृद्ध ने धीरे से कहा, भोलेयो, दुल्हन के बाप से कहो कि वह पूरी नदी का पानी सूखा दे, फिर वह नदी के पानी को नीचे से ऊपर की ओर बहा देंगे। दूल्हे के पिता ने अपने समधी को नदी सुखाने के लिए कहा तो उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि एक बहुत बड़ी नदी को सुखाना संभव ही नहीं था। वह लग्न देने को मान गया। आनंद पर्वक शादी हो गई। अब सभी को पता चल चुका था कि सयानों वृद्धों का होना कितना आवश्यक है। अब पूरे गांव ने वृद्धों को पूरा मान सम्मान और प्यार देने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। कहानी से सीख, एक बच्चा ये बच्ची अपनी उम्र बढ़ने के साथ चलना, बोलना और लिखना पढ़ना सीखता है और लोगों से व्यवहार करना सीखता है। एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी उम्र बहुत ज्यादा है, उसका अनुभव भी और लोगों से ज्यादा रहता है। इसलिए हमें वृद्धों को सम्मान देना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए जो हमारे भविष्य में या वर्तमान में हमारे काम आ सके, और उनके साथ समय बिताना चाहिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।